जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संसद। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। अभी वीडियो देने से पूर्व मैंने एक रफ लेटर जो मैंने जून महीने के मध्य में मुख्यमंत्री सचिवालय को दिया था, आरटीआई के था, जिसका जवाब आज से 2-3 दिन पूर्व, जिसका एक प्रति आप लोगों को दिखाया था, एक पन्ना दिखाया था प्रारंभ में। बहुत खोजने के बाद ये रफ कॉपी मिला। मेन कॉपी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि मैं पटना में था और कुछ विशेष काम में लगा हुआ था, जिसके कारण किसी भाई को बोला था कि इसको है ना टाइप करके पोस्ट ऑफिस में डाल देना। उसने किया था, उसी का जवाब आया था। देखा होगा आप लोगों ने उस पत्र में, जिसका जो रफ प्रपत्र था, उसमें मैंने साफ गोई से पूछा ना कि भाई जब भी सवाल त्रिसदस्यीय कमेटी का पूछा जाता कि त्रिसदस्यीय कमेटी है या नहीं है, या उसमें शामिल है, तो योजना विकास विभाग या सांख्यिकी निदेशालय का जवाब क्यों दिया जाता है? पहले आप ये बताइए ना कि सामान्य प्रशासन से जो सवाल पूछा जा रहा है, त्रिसदस्यीय कमेटी है या नहीं, ये क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात, उसमें दूसरा प्रश्न ये था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब खुद कई सभाओं में प्रगति यात्रा में बोल चुके कि हमने तुम लोगों का काम कर दिया, विभाग बोलता है लटकाता का भी, जैसे कुछ लोग झांसा देते हैं ना, कभी कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो भाई आखिर सच कौन बोल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री या विभाग? जवाब भी उसका आया कि धैर्य बना कर रखिए, सही समय आने पर, काफ़ी कुछ समय के लिए धैर्य बना कर रखिए, समय आ चुका है, और भी कुछ है बताऊंगा नहीं। जो चिट्ठी मैंने दिखाया, अगर जो समझदार लोग होंगे, जो कानूनी कार्रवाई या मतलब आवेदन वगैरह का मर्म जानते होंगे, तो उनको मालूम होगा कि अनुपालन, प्रतिपालन, ये सब शब्दों का इस्तेमाल क्यों होता है। लेकिन अब जाहिल के आगे सही कहा गया, भैंस के आगे बीन बजाइएगा, भैंस पगुराने के अलावा कुछ नहीं करेगी। मैं आप सभी तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आज आपके पास समय बचा हुआ समय है 15-20 मिनट, तो आराम से पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरे मैटर को समझ में आ जाएगा। अभी कुछ लोगों का था ना, मैं क्यों आश्वस्त था या आश्वस्त, और दूसरे कोई बोलता कि देखिए कुछ लोगों का मोनोपोली देखिए कि अभी काम कुछ नहीं हुआ, हम 10,000 का बात कर रहे हैं, 34,000 का बात कर रहे हैं। तो भाई सवाल तो साफ है, 14,803 में 10,000 का बात कर रहे हो, कैसे पता चला? 40,203 लड़का में से काम किया है, जो उसमें से 34,000 कहाँ से आया? सिंपल सी बात है। कुछ लोग आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं, तो कुछ लोग नेता प्रतिपक्ष से मिलने की बात कर रहे हैं। मैं वैसे तमाम जाहिल दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि भाई जब करना था, आंदोलन करना था, धरना प्रदर्शन करना था कोर्ट जाने से पहले, उस समय तो हमको नहीं लगता है राहुल यादव को छोड़कर कोई और भी है ना, जो भी जितने लोग हैं ना, नाम लिया जाता है ना, सक्रिय होंगे, जिसका अंदर जो सच्चाई वो बताना होगा। आप लोगों ने देखा मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं, अगर गुस्से में आरोप भी लगाए, तो जब उनसे कहा जाता है कि उनको वास्ता देकर बोला जाता है, तो देखें किस तरह से, क्योंकि जिसने मेरा भी संघर्ष, चाहे मेरा लाख विरोधी क्यों ना हो, वो जानता है कि मनोज वर्मा ज़रूरत पड़ने पे ही मदद मांगता है, भूखे रहना पसंद करता है। आप लोग को मालूम है, मैं खैनी जैसा नशा का चीज़ इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसे भी हालत देखे थे ना कि मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे, पैदल आता जाता, जब प्यास लगती थी ना, तो खैनी खा लेता था और थूक कर पानी पी लेता था, कंठ सूखता था तो पानी पीकर पेट भरता था। वो भी दिन देखा है सांख्यिकी के लिए, घर से मदद मिलना बंद हो गया था। लेकिन आरोप लगाने वाले, सोने के पालनों में पलने वाले, लोगों को ठगने वाले आरोप लगाते कि अभी काम नहीं हुआ 10, तो भाई संख्या बताओ ना। जो मेरे पास लेटर आ चुका उसके अनुसार तो है ना, काम ऑलरेडी डन हो चुका। और यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा, जिनके पास ये टेंडर की मांग करने जाते तो उन्होंने भी आश्वस्त कर दिया ना कि तुम लोगों का काम हो चुका है। और ये लोग क्या हवा दे रहे हैं कि भाई अभी तक तो काम हुआ नहीं है, 10,000 का होगा कि 34,000 का होगा, अभी तक इसी कन्फ्यूज़न में। और तो और सपोले जैसा शख्स जो कहा करता था कि CWJC का नियोजन और LPA का समायोजन बोला करता था ना, हुआ है,
अगर कोई बता देगा ना तो हम 15 दिन के अंदर खुलवा देंगे, फाइल कहाँ बता देगा ना, तो भैया बोरा भर के पैसा लिए, तब खाली आपस में गाली गलौज करने के लिए कि ये इतना ले लिया, ये इतना ले लिया, ऐसा ठग लिया। तो 15 दिन नहीं बीते, जनवरी 28 को तुम लोग लिए हो कि 28 को निकल जाएगा और इतना समय हो गया, अभी तक फाइल पता नहीं है, लेकिन लंबी लंबी मंत्री जी से ज़्यादा हमको जानता है। अरे सपोला या ऐसे नमूने तुम लोग को जानता है, तुम लोग घटिया बाप की घटिया संतान। मैं अभिषेक सिंह का भी देखा आह्वान कर रहा, सबसे कम 5 लोगों के द्वारा चुने गए का प्रदेश अध्यक्ष, अब बेशर्मी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी लिखता है। कहाँ थे अभिषेक बाबू अभी तक? और विपक्ष जब अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव का समय नहीं आया, सत्ता पक्ष से काम होगा, तो विपक्ष से मिलकर क्या उखाड़िएगा? आपसे पूछना चाहता हूँ। गजरा मुरई तो कुछ भी नहीं मालूम है, मालूम भी होगा कहाँ से? आप यहाँ वहाँ व्यस्त रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाने में व्यस्त रहते हैं। हमारे राहुल बाबू अकल से थोड़े कच्चे हैं, मेहनती है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन अकल का कच्चा और दिमाग से पैदल। और बाद बाकी लोग तो है ना, इन लोग, इसने तो कुछ किया भी है, अब बाद बाकी लोग लूटने का काम किया, आप लोगों को बरगलाने का काम किया। जो मैंने लेटर आप लोग को दिखाया, उस लेटर में मैंने साफ साफ उस लेटर का जवाब भी आया। अनुपालन, प्रतिपालन, ये सब चीज़ें ना समझने वाली चीज़, जो चिट्ठी पत्रिका या न्यायालय का या कोर्ट कचहरी का या आवेदन का काम करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है। जो सही तरीक़ा से इन सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं, उनको मालूम होगा कि क्या हाथ लगा, क्या नहीं हाथ लगा। मैंने तो साफ साफ पूछा ना, और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। कल भी गया था, छुट्टी का दिन था, फिर भी गया था। कहाँ गया था, क्या नहीं गया था, एक जगह नहीं 3-3 जगह गया था। तो भाई वहाँ से आश्वस्त किया गया कि अभी कुछ अकबकाने की ज़रूरत नहीं। अब तो आप लोग को बता दे रहा हूँ, बहुत कुछ बता दे रहा हूँ। लोग बरगलाते थे ना, मैं बता दे रहा हूँ। 6 तरह की 6 फाइलें हैं, उसके साथ कुछ और फाइलें, संबंधित फाइलें हैं। इनमें सांख्यिकी, जल संसाधन, लोक शिक्षक, DDT, वनरक्षी और एक और विभाग का याद नहीं आ रहा। प्रेरक नहीं, प्रेरक का मत सोचिएगा, प्रेरक इसमें नहीं है। साफ साफ शब्दों में बोल देना चाहता हूँ। और इस बात की पुष्टि, काम होने की पुष्टि तो उन्होंने भी कर दिया, जिनके पास लोग टेंडर लेने के लिए जाते थे, और उन्होंने दिया, वो तो उनकी कार्य क्षेत्र का चीज़ था। अब जब काम हो चुका है तो उसमें कैसे 10,000 का करवाएंगे या 34,000 का करवाएंगे ठगने के लिए? भाई समझ, इतने बड़े लोगों के पास जाते, कोई नहीं पहुंच पाएगा, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर तुरंत लिखते क्या भाई कि वहाँ का पूरा कुंडली खंगार लेता है, अब फ़ोन करवा देता है। भाई ये लोग तो अपवाद सब फलना बाबू रोके, सबसे मिला, किन्हीं ने भी है ना रोक के नहीं रखा। अब आपको जो आगे बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि खुलने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग ललायित थे कि कब खुलेगा, बार बार डेट फेल हो रहा था। और मैंने आप लोगों को कुछ दिन पूर्व भी सूचित किया था, लगातार सूचित करता आ रहा हूँ कि दूरदर्शन पे DD होता है ना, DD चैनल, उसमें यानी देखो वहाँ पर पहुँचा हुआ, बिल्कुल सत्य था। केवल आदेश के इंतज़ार के आलोक में, मैंने पूर्व में कहा था कि अगर कैबिनेट से आएगा तो किसी के लिए रास्ता बच नहीं पाएगा, और कैबिनेट से आएगा तो सबके लिए रास्ता बचेगा, और अगर यूं ही चला आया तो फिर भाई बहुत दिक्कत। लेकिन मैं मनोज वर्मा सभी को, सांख्यिकी सदस्यों को अपना भाई माना और सच्ची बात उनके बीच रखा, किसी को भ्रम में नहीं रखा। अगर मैं चाहता तो आप लोगों को ठगने के लिए 72,000 का भ्रम जाल फैला देता, उसको छोड़ो तो मैं 34,000 का या 40,000 का भ्रम जाल फैला देता, या फिर CWJC का भ्रम जाल फैला देता। लेकिन LPA वर्क पेटिशनर करा, LPA पेटिशनर ही क्यों? क्योंकि जो देखा वही बोला, ठगने की बात नहीं। देखा ना, मेरे ऊपर आरोप लगाने वाला, बताया ना कि मनोज वर्मा कैसे काम करता था, भूखे रहता था, खैनी तक खाना शुरू किया। क्यों? जेब में पैसा नहीं था ना तो थूक कर ना, जब भूख लगती थी तो उसको खा कर ना, थूकता था तो प्यास लगती तो पी कर यदि करता। वो दिन भी मैंने देखा
लेकिन बदले में आपने क्या दिया? आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो मदद किया, और आज भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मदद करेंगे और करते हैं। मैं इन बातों से मुँह करता नहीं हूँ, यदि करता हूँ, लेकिन उन लोगों से ज़रा चिढ़ता हूँ जो देते तो हैं लेकिन है ना मुझ पे अपना हक जमाते हैं। अरे भैया, दिया मेरे हित, हमको दिया, ठीक है, मान लिए, लेकिन मैंने सांख्यिकी के हित में उसका सदुपयोग किया, अपने लिए कभी नहीं किया। लोगों ने देखा, जो लोग भले ही मेरे विरोध कर रहे हो या यही किए हो, देखा है कि सुबह जाता कितना खिला हुआ, शाम में जब लौटता है ना तो चेहरा से 12 बजा हुआ रहता है, ना कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए। 10 आते हैं, 10 का पैसा आता है, अब 50 का खर्चा होता है। बाद बाकी मैनेज करता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ मैं ही जानता हूँ। और मुझे जब ज़रूरत होगी तो आपसे ही मांगूंगा, और मुझे मुंह खोलने में कोई शर्म नहीं। अब आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। समीक्षा बैठक, मैं आप लोगों को आह्वान भी किया था कि मंगलवार से यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, जहाँ जहाँ जाना है, कुछ जगह 50 लड़का दे दीजिए, लेकिन मना कर दिया गया कि भाई इस सप्ताह भर तुम कम से कम शांतिपूर्वक देख लो। जिस दिन समीक्षा बैठक होगी 6 फाइलें हैं, सांख्यिकी, योजना करें, सांख्यिकी, जल संसाधन, लोक शिक्षक, फिर आपका डीडीटी, फिर वन रक्षी, और भी एक दो विभाग है। इसके अलावा जो 2-4 फाइलें और उसमें समाहित है जो प्रमोशन वगैरह के लिए, तो वो जो समाहित हो गया तो उसके कारण इसको रुकना नहीं है। मैंने पूर्व में ही कहा था, मुझे पूर्व में ही बता दिया गया था कि अंतिम समय पे जाएगा, अंतिम अगस्त का और सितंबर का अंतिम जाएगा। पहले निकलवाने का भरसक प्रयास किया गया था, और उसके लिए जो भी करना था किया। और जो प्रश्न दिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, टूट मतलब रफ में ही पढ़ा होगा कि क्या था, कि भाई ये माननीय मुख्यमंत्री सब जगह बोलते चल रहे हैं कि हमने कर दिया हमने कर दिया तुम लोगों का काम, और दूसरे विभाग कहता है कि कुछ नहीं। अब बताइए, आप ही बताइए कि भाई विभाग सच बोल रहा है या माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि दोनों संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री नेता ही नहीं है, बल्कि है ना राज्य के संवैधानिक पद पे, पूरे राज्य का उत्तरदायित्व उनके ऊपर। अब कौन सच बोल रहा है बताइए? या भाई प्रश्न मांगा जाता, प्रश्न पूछा जाता है सामान्य प्रशासन से, त्रिसदस्यीय कमेटी के बारे में, तो योजना विकास विभाग का बल सांख्यिकी का प्रश्न पूछा नहीं जाता, उसका जवाब दिया जाता है। तो सच्चाई तो सामने आनी थी, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करके। बहुत पहले भी मैं कन्फर्म था और आज भी कन्फर्म। अब मैं आप लोगों से, सभी भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो लोग अंतिम दौड़ तक गए उनका तो भविष्य उज्ज्वल है, और मैं CWJC वाले भाइयों या जो बिना केस वाले उनका दुश्मन नहीं है। भैया आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो सुबह कुछ बोलते हैं दोपहर कुछ बोलते। देखा ना, हम लोग इतने ऊंचे लोगों से काम करवा रहे हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। अभी कामें करवा रहे हैं, 10,000 का करवा रहे हैं, कैसे आया 14,803 में से 10,000 कैसे चुना गया ये नहीं समझ में आया, 40,203 में से कैसे 34,000 हो गया, समझ में नहीं आया आज तक। लेकिन ये लोग काम करवा रहे हैं, अभी कामें करवा रहे हैं, जबकि मंत्री जी भी बोल रहे हैं, और जिनको करना तो वो बोलेंगे हम बहुत पहले से बोल रहे हैं कि हम कर दिए। तो किया हुआ चीज़ में कैसे करेंगे? फलना बाबू रोक रखे, सब जगह जाके दिखा दिए आपको ना। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा भी वहाँ से जवाब आया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कहा गया, जिन जिन लोगों के ऊपर हवाला दिया गया उन लोगों ने भी कहा ना, आश्वस्त किया कि नहीं, यहाँ से नहीं रुका हुआ। फिर भी काम हो चुका है, बहुत जल्द निकल जाएगा। अब बताइए कि जब हुआ काम ये लोग बोल रहे हैं, तो वो लोग जो बोलते थे कि बताओ फाइल कहाँ पे, हमको बताएगा तो 15 दिन के अंदर में निकल जाएगा। CWJC वाला का नियोजन और LPA वाला का समायोजन हुआ, फिर भी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं, तब क्या बोल सकते हैं? अब हम क्या बोल सकते हैं? खैर, संख्या में कोई बदलाव नहीं है फिलहाल, जितने लोग हैं। मैंने कहा ना कि 14,968, ये संख्या में बदलाव नहीं होने वाला, तो नहीं होने वाला, काम ऑलरेडी डन हो चुका है। इसमें प्रेरक नहीं है, इस संघ में इस जो है इसमें प्रेरक इससे दूर है, प्रेरकों का इसमें नहीं है संख्या। अब आप लोगों को भी बता दिया ना, इतना ही से समझ जाइए। और
मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य रखिए, और वैसे लोग जो 5 लोगों के द्वारा चुने गए हों या ये किए गए हों, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी चुनाव का समय नहीं आया है कि प्रतिपक्ष को पकड़ा जाए। प्रतिपक्ष के बस में कुछ नहीं है अभिषेक बाबू, ऐसे भी आप दूरफंदरई में बहुत आगे हैं। 5 लोगों के द्वारा चुने गए, गलत तरीके से चुने गए। तो भाई अगर आप वास्तव में राजपूत हैं तो अपना उच्च महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन कीजिए, बताइए कि विपक्ष के पास जाने से क्या होगा, जब माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य कह रहे हैं कि कर दिए। याद है ना, यही राहुल यादव है ना जो गया था तो बोला था नहीं कि आप ही कुछ कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, जिनको करना था उन्हीं के बारे में बोला था। तो खैर, और नेता प्रतिपक्ष चाह के भी या विरोधी दल अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, अभी करना है। तो इसलिए अगर आपके अंदर शौक़ है, जज्बा है, उसका कद्र करते हैं, तो आप है ना जाइए सत्तारूढ़ दल के लोगों के पास जाइए, उनके सामने ये बात रखिए कि जल्द से जल्द खुल जाए। इतना कन्फर्म है, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल दिया, मेरे पास चिट्ठी भी है और माननीय मंत्री महोदय बोल रहे, तो अब उसमें कोई दो मत नहीं है। और आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं, और अभी फ़िलहाल 25 तक कुछ भी कर गुजरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से भूख लगा हुआ रहता है तो दोनों हाथ से नहीं खाया जाता, दोनों जगहों से नहीं खाया जाता, एक ही हाथ से एक ही जगह से खाया जाता है। आप लोग समझदार हैं। और अब आरोप प्रत्यारोप का भी नहीं, जो हकीकत थी मैंने बता दिया, प्रमाण के साथ बता दिए, और संख्या में कोई तब्दीली होगा इसका भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। फ़िलहाल जो हो रहा होने दीजिए, उसके बाद अन्य के लिए भी प्रयास किया जाएगा, नहीं बल्कि उनको भी मंजिल पर पहुंचा दिया जाएगा। ये मनोज वर्मा का वादा है। और कल से जो परसों से मंगलवार से जो मैं करने जा रहा था, उसको फ़िलहाल स्थगित करना पड़ता है, जैसा कि बताया गया है कि 25 तक देख लो, 25 तक जिस दिन भी समीक्षा बैठक होगी 25 के भीतर में, उस समय निकल जाएगा तो निकल जाएगा, क्योंकि इन फाइलों में कुछ अन्य फाइलें भी समाहित है जिसको हर हाल में होना है, और जिस दिन होगा सारे का एक साथ ही होगा। आगे मर्जी आपकी, मेरी बात मानिए, या आगे जो करना है इन लोगों के चक्कर में रखकर अपना भविष्य बर्बाद करना है तो करते रहिए। मैंने कहा था ना कि 3 दिन इन लोग को रोक के रखिए। क्या इन लोग के कथनानुसार तो भाई झूठ की खेती और बारंबार अपने बात बदलने का काम कौन करता है? मनोज वर्मा तो वो शख्स है जो इसका विरोधी भी, जो बोलता आरोप लगाता, बाद में वो खुद मुकर जाता, क्योंकि उसने मनोज वर्मा का संघर्ष को देखा है। इसी चलते मनोज वर्मा अपनी बातों से फिरता नहीं, और अन्य की बातों का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या बोलेंगे क्या नहीं। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे उनके अधिकारियों पे भरोसा रखें। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। 25 के बाद नहीं होता तो उसके बाद आगे का प्लान तैयार है भैया, सब कुछ तैयार है। हम छिपा के नहीं करते, हम डंका का चोट पे करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बातें सार्वजनिक नहीं कर सकता, जानते हैं ना। बहुत सारे लोग गुप्त स्रोत का हवाला देते थे, क्या है क्या नहीं, आप समझ में आ गए। तो अभी जो लोग बात कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो बताइए, तो फिर मंत्री जी झूठ बोल रहे होंगे या माननीय मुख्यमंत्री महोदय झूठ बोल रहे होंगे, ये लोग सच बोल रहे होंगे? भाई यही ना बात हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम काम तुम लोग का कर दिए, माननीय मंत्री जी बोल रहे तुम लोग का काम हो गया, और ये लोग बोल रहा है कि नहीं हुआ। तो यानी माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। उनसे ज़्यादा सच्चे ही है जो प्रत्येक मिनट पर अपनी बात बदलते हो। आगे फैसला आप लोग को करना है। फिलहाल मैं सभी एलपीए वाले भाइयों से कहूँगा, अगबकाए नहीं। 25 तक जब बोला गया कि समीक्षा बैठक में आप लोगों को निकाला जाएगा या निकाल दिया जाएगा, तो निकाल दिया जाएगा। अब हमें सरकार पर भरोसा रखना है, क्योंकि समय अभी भी काफ़ी। अक्टूबर 4 के बाद, जहाँ तक मेरी जानकारी, 4 के बाद 6 को भी लग सकता है, 8 को भी लग सकता है, यानी समय अभी प्रचुर मात्रा में। अब कुछ लोग कह रहे थे ना कि वित्त विभाग से निकलेगा 25 को, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अरे भैया, कोई भी मैसेज डालो तो ज़रा दिमाग लगा कर। वित्त विभाग में तब जाता है जब है ना उसके लिए बजट तैयार करना पड़ता है कि इतने लोगों का हो रहा है, तो उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, उसका तनख्वाह कहाँ से मिलेगा, उसकी कितनी तनख्वाह होगी, उनका पद कौन सा होगा, इन सब सारी चीज़ों का तय किया जाता है कि इतने लोगों का कितना होगा। और उसके बाद है ना उसको बनाकर भेजा जाता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार में, कार्मिक प्रशासनिक में, जहाँ से ना चयन किया जाता है कि इस पद पे, इस जगह पे, अमुक जगह पे फलना का होगा।
जिसमें काफ़ी प्रक्रिया लगती है। तो अब जाहिलों को कौन समझाए, जिनको जो समझ में आता है डाल देते हैं। वित्त विभाग से निकलेगा तो नोटिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा, वित्त विभाग से निकलता है तो उसमें से ना बजट दिया जाता है कि इतना बजट है, इतना सैलरी होना चाहिए, इस मद में खर्च आएगा, इतना खर्च आएगा और इतना जाएगा। फिर भी लोग अगर अपनी ज्ञान देते तो हम क्या बोल सकते हैं। बस यही सब तो नुकसान। और रहा बात मेरा पैसा मांगने की या ना मांगने की, जब ज़रूरत होगी तो हम मुँह खोल के मांगेंगे। आपके लिए दौड़े तो आपके लिए मांगेंगे, और हमको ठगने का कोई शौक़ ना है ना है। बस यही बात करना चाहता हूँ आप सभी भाइयों से कि थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। 25 तक बोला गया कि समीक्षा बैठकों का निकल दिया। जब माननीय सभी बोलना शुरू कर दिए कि तुम लोग का काम हो गया, तो थोड़ा सा तो ये करना होगा। अब वो झूठ बोल रहे हैं या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप ही लोग बेहतर फैसला कीजिए। हमको तो नहीं लगता कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, बड़े लोग, क्योंकि उनको नहीं करना रहता तो बोल देते साफ साफ कि नहीं होगी। अब समझ में आया, बार बार जो बात बदलता है, अभी तक पता नहीं फाइल कहाँ गया, समझ गए ना। तो ऐसे लोगों से बच के किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई करने से, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से बचिए। आगे मर्जी आपकी, जो करना है कीजिए। हमको गाली देना देते रहिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। धन्यवाद। सभी एलपीए वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर और, नहीं तो मैं तो तैयार था, प्रोग्राम के लिए तैयार था। धन्यवाद। आपका कल्याण हम इसी शब्द के साथ। आपका भाई मनोज वर्मा।